हेलो दोस्तों, आज अपने इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर वाला टॉपिक करते हैं, जहाँ से प्री में 2 या 3 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आज अपने देखते हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या था। तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार विश्व में भारत फर्स्ट स्थान पर कौन कौन सी चीज़ों में, शाकाहारी होगा सब फर्स्ट में, तो दूध, मसाला, दाल। और सेकंड पर विश्व में भारत कौन से चीज़ों में, धान, गेहूँ और कपास। ये चीज़ याद रखो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है। फिर अपने देख रहे हैं एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में कितना है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 18.2% है। और अगर वृद्धि दर देखें पिछले 5 साल की औसत वृद्धि दर 4.18%। एग्रीकल्चर की वृद्धि दर पिछले 5 सालों में 4.18, ठीक है। और कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है आजीविका के रूप में, 42.7, 42.3% आबादी है वो एग्रीकल्चर पर पूर्ण रूप से डिपेंड है, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60-75 के बीच में आ जाएगा। और फिर अपने देखते हैं एक प्रचलित कीमत पर एग्रीकल्चर जीवीए में उसके उप क्षेत्र जो होते हैं, मतलब फसल पशुधन वाले, उनका परसेंटेज कृषि जीवीए में कितना, कृषि जीवीए में उनका परसेंटेज कितना है। देखो फसल का परसेंटेज 55% है, ठीक, 55.28। पशुधन का 30.23, ये पशुधन वाला याद रखना, 30.23। मत्स्य पालन वाला 7.25, ठीक है। तो 85-92% ये 3 ही हो गए, फिर वन और वो अलग अलग। तो 55.58 तो फसल है, इसको ज़्यादा याद रहे तो ठीक है। 55 फसल सबसे ज़्यादा ये याद रखो। पशुधन का याद रखना है 30.23, 7.25 मत्स्य पालन का। एक एग्रीकल्चर क्षेत्र में ऐसी पूंजीगत संरचना का निर्माण करने के लिए कितना निवेश किया जाता है, उसके हिसाब से सकल पूंजी निर्माण एग्रीकल्चर का कितना परसेंट, एग्रीकल्चर जीवीए का कितना परसेंट है, 19.9%। डाटा याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, 19.9%, ठीक है। एक एग्रीकल्चर की बड़ी योजना है, पुराने टाइम से चलती आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, 1998 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, एक किसानों को कृषि उत्पादों और सेवाओं की खरीद में सक्षम बनाने के लिए लोन दिया जाता है इसके तहत। 2018-19 में इसमें क्या एक नया इवेंट हुआ था, इसमें मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए भी केसीसी दी जाने लगी है, ठीक है। 2018-19 साल याद रखना, 18-19 अनेक एग्जामों में पूछ चुका है। 18-19 में ये भी हुआ था। 18-19 में ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन भी शुरू हुआ था। 18-19 में क्या हुआ था, एमएसपी है वो 1.5 गुना दिया जाने लग गया था लागत का, 50% प्रॉफिट जोड़ के। तो ये होगा। इसमें जमानत मुक्त ऋण दिया जाता है, उसकी सीमा अलग अलग है। एक तो सभी लोगों को दिया जाता है जमानत मुक्त ऋण सीमा, वो तो 1.60 लाख की, 1.60 लाख। एक ऋणी दुग्ध संघों और बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के मामले में, ये तीनों त्रिपक्षीय समझौते करके जाते हैं लोन लेने, तो इनको मिलता है 3 लाख तक का लोन मिल सकता है, किसे, जमानत मुक्त ऋण, ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना जो इसकी विशेषता है, उसके अलावा एक नामांकन के मामले में पूरे विश्व की फर्स्ट सबसे बड़ी योजना है, फर्स्ट नंबर पर ये बड़ी योजनाओं में। नामांकन अपने आप ज़्यादा होगा क्योंकि जनता यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। प्रीमियम के मामले में तीसरी बड़ी है, 1-3, प्रीमियम के मामले में तीसरी और नामांकन के मामले में फर्स्ट है। ये क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। ये क्षेत्र मतलब अलग अलग राज्यों में वहाँ की भी समस्या होती है, उनको भी ध्यान रख कर इसमें शामिल किए गए फसल बीमा योजना में। बाकी प्राकृतिक घटनाओं के अलावा कृत्रिम घटना भी कुछ प्रकार की होती है, वो भी जब शामिल की गई है। कई प्राकृतिक घटना ऐसी होती है, कई क्षेत्रों में वो प्राकृतिक घटना नहीं होती है, वो कुछ क्षेत्रों में होती है, जैसे उत्तराखंड में बाढ़,
बर्फबारी होती है उससे भी नुकसान होता है, तो वो क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। कृषि क्षेत्र में गोदाम के लिए एक शुरू की गई थी कृषि विपणन अवसंरचना 2014 से। ये एक मांग संचालित क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है, भंडारण अवसंरचना का निर्माण किया जाता है इसमें, उसके लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। यह कोई भी व्यक्ति ले सकता है, एफपीओ ले सकता है, सहकारी समितियाँ और राज्य एजेंसियों को मैदानी इलाकों में ये क्षेत्र ये भंडारण की जो सुविधा करेंगे उनको 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ये 33% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। कृषि अवसंरचना कोष, इसका ध्यान रखना है, ये कितने रुपए का है, 1 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, शुरू कब किया गया था, 2020-21 में, कोरोना के टाइम। 2020-21 से 2025-26 तक इसमें जो रुपए हैं वो बांटे जाएंगे। ठीक है, इसका लेकिन टाइम पीरियड 2032-33 तक का है। आगे के साल में रुपये नहीं बांटे जाएंगे, जो दिए गए हैं वो वापस लेने का कार्य पूरा किया जाएगा। तो इसके साल पूछे तो 2020-21 से 2032-33 तक का टाइम पीरियड है इस कृषि अवसंरचना कोष का। एक सूक्ष्म सिंचाई निधि है, 5,000 करोड़ का है। इसमें सीड भी नहीं है ना बाढ़ है इसका प्रबंधक, ये ध्यान रखना। एमएसपी 2018-19 से एमएसपी को अखिल भारतीय भारित से ज़्यादा रखना, औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया जाने लगा है। 50% प्रॉफिट, 22 फसलों के लिए इसका निर्धारण किया जाता है एमएसपी का। ठीक है, सभी फसलों के लिए लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट है हरियाणा एमएसपी को। पीएम परिणाम, सीधा पूछ ले पीएम परिणाम किससे संबंधित है। इसका रासायनिक उर्वरक है, उनके उपयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए यह स्कीम लाई गई थी। कोई भी राज्य इसको कम करेगा तो पिछले 3 साल की औसत की तुलना में किसी एक वर्ष में रासायनिक उर्वरक को खपत को कम करे तो उसे रासायनिक उर्वरक की सब्सिडी का 50% प्रोत्साहन के रूप में उसको दिया जाएगा राज्य को। ठीक है, एक यूरिया गोल्ड है। यूरिया गोल्ड किससे संबंधित है, सल्फर युक्त यूरिया, ये सल्फर युक्त, और कोई भी हम डाल दे तो ध्यान रखना ये सल्फर युक्त यूरिया है। अभी जैत सेन समिति 2018 में बनी थी, वो किससे संबंधित थी, कृषि जिन्स पर वायदा कारोबार से संबंधित थी, यह चीज़ याद रखनी है। जैविक खेती में सिक्किम में पूरे विश्व में फर्स्ट स्टेट है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। ठीक है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया के उत्तराखंड और त्रिपुरा भी रास्ते पे चल रहा है। एक जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए एक परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी जो क्लस्टर मोड पर लागू की गई है। क्लस्टर मोड कितने, कम से कम 20 हेक्टेयर होगा जब इसमें एक क्लस्टर माना गया है उसको। तो ऐसे क्लस्टर में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर 3 साल तक के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की मदद सरकार के द्वारा की जाती है। 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान को जैविक खाद खरीदने के लिए इसमें दिया जाता है। ठीक है, एक ये शब्द है MOPC DNER शब्दावली है इसका, कि ये क्या जैविक खेती से संबंधित है। 2015 से शुरू की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना है ये। फिर अपने देख रहे हैं एग्रीकल्चर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को देखते हैं। पिछले 8 सालों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5.35 औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि की है उसने। 5.35 से खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले 8 सालों में 5.35 औसत वार्षिक दर से आगे बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण जीवी में इसका खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र का हिस्सा 7.66%। और ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र में जितना रोजगार दिया जाता है उसका 12.02% रोजगार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से दिया जाता है। फिर एक इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार लाई थी ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 में। इसको चीज़ को याद रखना, इसमें बहुत एक नई चीज़ आज पता चलेगी आपको, और ये इस बार एग्जाम में आ सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में इसमें नई चीज़ पहली बार आती है। इसमें 12 शुरुआत में जिसको टॉप तक सीमित रखा था, टॉप में टोमेटो, ओ का ओनियन, पी को पोटैटो, तो बाद में इसको 22 फसल तक कवर कर दिया गया जो खराब होने वाली फसलें हैं। इस 22 फसलों में क्या है, 3 चीज़ शामिल है, फल, सब्जी और एक झींगा को पहले अभी शामिल किया गया है इसमें। झींगा एक तो झींगा होगी, 11 सब्जी होगी और 10 फल होंगे, टोटल 22 है इसमें। ये डाटा याद रखना है, फल 10 है, सब्जी 11 है और एक तो झींगा है, झींगा को इसमें शामिल किया गया। इसको उपज का उचित मूल्य दिलाना, फसल बाद नुकसान कम करवाना
होने देना, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देना, मूल्यवर्धन करना कृषि उपज का। इस योजना को 2 टाइप से लागू किया गया है। एक तो हाथों हाथ अल्पकालिक समर्थन दिया जाता है मूल्य स्थिरीकरण उपाय के माध्यम से। एक परमानेंट दीर्घकालिक सॉल्यूशन निकाला जाता है इसका, एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना, मतलब कोल्ड स्टोरेज बना के जैसे क्षेत्रों का। तो ये अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे से तैयार करवाया गया आपको। इसमें पहले यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है शुरुआत में। विश्व में भारत किन में प्रथम है? दूध, मसाला, दाल में। कहाँ पे सेकंड है? धान, गेहूँ, कपास में। जीडीपी में एग्रीकल्चर 18.2%। पिछले 5 सालों में औसत बढ़ती रही कितनी है? 4.18%। ठीक है, 42% जनता इस पर डिपेंड है। कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में पशुधन का हिस्सा पूछ ले 30.23%। मत्स्य पालन का पूछ ले 7.25%। ये चीज़ें याद रखनी है। सकल पूंजी निर्माण कितना किया जा रहा है? इंडिया में 19.9 कृषि जीविका। क्रेडिट कार्ड पूछ ले कब शुरू हुई? 1998 में। 2018-19 में इसका विस्तार किया गया। 2018-19 में ही उसका एमएसपी का भी विस्तार किया गया। एमएसपी की दर को बढ़ाया गया, 1.5 गुना किया गया। ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना बता दिया, विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जनसंख्या ज़्यादा तो विश्व की सबसे बड़ी योजना होनी है। प्रीमियम के मामले में तीसरी बड़ी योजना है। क्षेत्र दृष्टिकोण पर यह काम करती है। अवसंरचना ये बता दिया। कृषि अवसंरचना कोष 1 लाख करोड़ का ये याद रखने 2020-21 से 2032-33 लागू रहेगी। ये पीएम परिणाम को याद रखो। पीएम परिणाम है कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना है, सीधा पीएम परिणाम ये पूछ सकता है बस। अभिजात सेन समिति का ध्यान रखो, किससे संबंधित है? कृषि जिन्स पर वायदा कारोबार से संबंधित है। जैविक खेती किससे पूर्ण रूप से जैविक खेती है वो कौन सा स्टेट है जो विश्व में फर्स्ट है? सिक्किम। ये तुम वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, विश्व का फर्स्ट पूछते कन्फ्यूज अपना ही है, इंडिया का ही सिक्किम। ये क्लस्टर आधारित परंपरागत कृषि विकास योजना न्यूनतम 20 हेक्टेयर होना चाहिए जब एक क्लस्टर की मान्यता दी गई है इसमें। ये चीज़ याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले 8 वर्ष में ये 5.35% की दर से वृद्धि कर रहा है। 12.2 को तो ये अकेला रोजगार दे रहा है संगठित क्षेत्र में। विनिर्माण जीवीएम इसका अकेले का हिस्सेदार 7.66 है। ऑपरेशन ग्रीन इसमें जल्दी खराब होने वाली फसलों 22 फसलों को कवर किया गया है, जिसमें फल है, सब्जी है, झींगा है। झींगा 1 हो गया, 10 फल हो गए, 11 सब्जी हो गई इसमें। तो ये चैप्टर था।